महिलाओं ने बता दिया कितना हुआ महाराष्ट्र में विकास। क्यों है फडणवीस महिलाओं की पहली पसंद? महिलाओं ने सीएम फडणवीस पर क्या कहा? फडणवीस सरकार के 1 साल पूरा होने पर क्या बोली महाराष्ट्र की महिलाएं? ग्राउंड जीरो से देखिए एनएमएफ न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को 1 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में मैं मुंबई के अंदर हूं, यहां पर लोगों से बातचीत कर रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस तो 1 साल पूरे होने पे अपने कार्यकाल का और अपने काम का जो है वो लोगों को बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। लेकिन क्या जनता इससे खुश है? क्या जनता को इसके बारे में पता है? जनता जानती है कुछ कि देवेंद्र फडणवीस जो काम कर रहे हैं क्या उन तक पहुंच रहा है? इसी विषय पर जानने के लिए हमारे साथ में महिलाएं, बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और इनकी राय को आप तक पेश करूंगा कि देवेंद्र फडणवीस के काम से ये लोग खुश हैं, क्या इनको लाभ मिल रहा है, इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत करूंगा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अपर्णा पाटिल है। अपर्णा जी, आपको क्या लग रहा है, देवेंद्र जी को 1 साल पूरे हो चुके हैं मुख्यमंत्री बनते हुए, इस बार का जब कार्यकाल चालू है, तो उसको लेकर आप क्या समझती हैं कि सरकार कैसे चल रही है, किस हिसाब से काम कर रही है? मैंने 1 साल पहले सोचा था और सुना भी था कि देवेंद्र जी ने जाते जाते कह के गए थे, अभी जा रहा हूँ लेकिन मैं फिर आऊँगा। और हम लोग उनके आने की प्रशंसा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि देवेंद्र जी आएंगे और कुछ और नया करके दिखाएंगे। क्योंकि उनके पहले के कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं को इतना प्राधान्य दिया है कि जितनी भी योजनाएं आई है उसमें से 75% जो योजनाएं हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। उनके चले जाने के बाद बहुत से हम लोगों ने सुना कि ये योजना बंद हो जाएगी, वो योजना बंद हो जाएगी, और सच्ची में वो योजनाएं बंद हुई जब भी वो चले गए। तो प्रशंसा, उनकी प्रतीक्षा किस बात की थी? आने की, कि आने के बाद क्या होगा। हम लोग वसई विरार के क्षेत्र में रहते हैं और आप सभी को मालूम होगा कि वसई विरार का क्षेत्र इस तरह का है कि कुछ लोगों का राज यहाँ से 35 सालों पे चल रहा था, और उस राज को खत्म करके अभी इस देवेंद्र जी आने के बाद हमारे यहाँ पे अपने 2 आमदार चुन के आए हैं, राजन नाइक जी और स्नेहा दुबे जी। वो आने के बाद जो हमारा लेडीज़ का जो टीम है ऐसे आगे चढ़ रहा है, और यहाँ पे आमदार आने के बाद देवेंद्र जी के साथ समझना चाहूंगा, आपने बोला कि 70% जो काम है वो महिलाओं के लिए क्या, तो क्या कुछ लाभ मिला, महिलाओं को क्या फायदा मिल रहा है? सब लोगों ने बताया था कि ये लाडली बहना जो योजना है वो ये जाने के बाद चले जाएंगे। ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा और लाडली बहना योजना जो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाडली बहना का पैसा आज भी लाडली बहनाओं के अकाउंट में आ रहा है और वो लोग खुश है। हम लोग वसई में हैं, हम लोग को ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, हम लोग को पानी का प्रॉब्लम है, हम लोग की लाइट की समस्या है, बहुत सारी समस्याओं से हम लोग इतने साल तक जूझ रहे थे। अभी हमें आप यहाँ पे वार्ड 1 पोर्ट जो वो आने वाला है, तो हमारा जो पालघर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका प्रगति हो रही है। उसके बाद कोस्टल रोड आ रहा है, हमारी पानी की समस्या जो है वो ख़त्म हो गई है, बिजली की समस्या है वो भी कम हो गई है, और महिलाओं का यहाँ पे प्रगति हो रही है। सबसे बड़ी बात है महिला सुरक्षा। तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या देवेंद्र सरकार सही तरीके से काम कर रही है? क्या महिलाएं सुरक्षा कर रही है? क्योंकि अभी जो महिलाओं के साथ जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है 90% जो काम है जो महिलाओं के विरोध में या महिलाओं के साथ होता था वो कम हो गया है। क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट उसका मिल रहा है। देवेंद्र जी जो भी महिला के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको प्रायोरिटी पे लेके वो काम खत्म कर देते हैं। तो अभी सब लोग समझ गए हैं कि सबसे लड़ना चाहिए लेकिन महिलाओं से लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बताओ मुझे, आपकी इतना कुछ बता रहे हो लेकिन 10 में से मैं नंबर दिलाना चाहूंगा कि 10 में से देवा भाऊ को कितना नंबर देना चाहिए? देवेंद्र जी हमारे भाई है, हमारे देवा भाऊ है, तो हम लोग 100 में से 100% देना चाहेंगे उनको, ना के 10 देंगे। अच्छा, 100 में से 100%। जी मैम, आप क्या कहना चाहोगी? आपको क्या नजर आ रहा है, महिला के तौर पे क्या देख रही हो? सरकार ने क्या कुछ ऐसा काम किया मुंबई के लिए जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या उन वादों पर सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है? और जैसा मैडम ने कहा कि मेरा पानी उतरता देख, हमारे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के वापस आऊंगा। तो बस वही चीज को आप थोड़ा इसी को मैं इस विषय को थोड़ा एक्सप्लोर करके बताती हूँ आपको कि वादे उन्होंने क्या किए नहीं किए वो विषय चार दीजिए। क्योंकि जो वादे उन्होंने किए, हम दूसरे पक्षों की तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाते, एक मैनिफेस्टो बनाते हैं, उसका 10% भी काम नहीं करते। हम इसी भारतीय जनता पार्टी के जो करता धरता है, जो समय मोदी सरकार है, मोदी जी हैं, वो हमारे आइडियल है।
हमारे, मैं उनको दिव्य पुरुष मानती हूँ, उनको मैं जगत पुरुष मानती हूँ, उनको महापुरुष मानती हूँ, दैवत मानती हूँ। अच्छा। तो उनके संरक्षण में घर का अगर मुखिया उतना संस्कारी हो, घर का मुखिया इतना डिसिप्लिन्ड हो, घर का मुखिया अपने देश के लिए इतना डेडिकेटेड हो, घर का मुखिया अगर देश प्रेम और राष्ट्र हित से ऊपर कुछ सोचता नहीं हो, तो उनके संरक्षण में जो भी विधायक हो, हमारे मुख्यमंत्री हमारे फडणवीस जी हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके शिष्य हैं समझिए। तो सवाल ही नहीं उठता है कि जो भी चीज़ें वो अभी मैनिफेस्टो में किए हैं उसमें नहीं होगा। और वादे बड़े बड़े नहीं करते, वादे वही करते जो हम कर पाते हैं। अच्छा। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम हमारी सरकार नहीं करती है। मुंबई में बहुत फेस करना पड़ता है लोगों को, यहाँ पर ट्रैफिक में बहुत जूझना पड़ता है। उसके बाद कई सारे ऐसे समस्याएं आती हैं जिसको देवेंद्र फडणवीस ने इस बार अभी बोला है कि ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि 1 घंटे की दूरी में सभी लोग हर जगह पहुंच सके। तो ये सब चीजें क्या लग रहा है कि कर पाएंगे और क्या कुछ किया इस देखिए, सबसे पहले तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो ये आप समझ रहे कि जो चीज वो बता रहे हैं, आप जो बोले ट्रैफिक की समस्या, वो रातों रात ओवरनाइट खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन बनानी पड़ती है, बैठना पड़ता है। उसके लिए पूरा किसका घर है, बीच में किसी का घर आ रहा होगा, किसी की बिल्डिंग आ रही हो, किसी का रोड आ रहा होगा, वो सब करने के लिए समय लगता है। तो आपने दिए कि अभी तो 1 साल ही हुआ है, अभी तो शुरुआत है भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या। 1 साल में आपने देखा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग हो गया। समृद्धि योजना देखिए, बाड़वन पोर्ट हो गया, ये आपको क्या लग रहा है? उसका ही एक ट्रेलर है। बाड़वन पोर्ट के बनने से या जो समृद्धि जो सड़क योजना है, जो पुल बना है, आप उसको क्या लगता है कि आपका जो डिस्टेंस, आप देखो एक चीज़ समझो, यातायात हमारे जीवन को कैसे कैसे प्रभावित करता है। यातायात में हमारा समय सबसे कीमती हमने माना है, तो समय की हमारी बचत होती है। यातायात होने से हमें जो अवेलेबिलिटी होती है, जो उपलब्धता चीज़ें होती है, वो हमें आसानी से मिलती है। तो उसको सुगम किया लोगों का समय। और अगर सबको सब कुछ हो लेकिन स्ट्रेसफुल यातायात हो, तो हम जाके वहाँ पर जो आउटपुट देना हम नहीं दे पाते हैं। तो सारे विषयों को उन्होंने ध्यान रखे, उन्होंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, एक विजन तैयार किया है। तो विजन को पूरा करने, बड़ा विजन को तैयार करने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए। अभी तो 1 साल हुआ है, आप देख रहे हो कि यातायात की व्यवस्था कितनी अच्छी हुई है। और जो वादे किए हैं वो 5 साल के बाद आप पूछोगे तो 100 में अगर 100 वादा किए होंगे तो कम से कम 200 काम एक्स्ट्रा करके रख देंगे। ये हमारे फडणवीस सरकार की जीत है। 200 काम एक्स्ट्रा करके रख देंगे। अभी जो मैंने बोला, ये तो यातायात की बात की थी, मेंटल सुकून की बात तो उन्होंने नहीं की थी। आपको बोनस मिल गया, आपका टाइम सेविंग हुई, वो तो नहीं बोला था, वो तो बोनस मिल गया। उसका तो जिक्र आप करेंगे नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री था। यस, ये कॉम्प्लीमेंट्री था। इस कॉम्प्लीमेंट्री से 100 दिन के काम से, आपने बोला 100 दिन 1 साल की, माफ करिएगा, 1 साल काम, आपने बोला 1 साल होता है। 1 साल में 365 या 66 दिन होते हैं, कम नहीं होता 1 साल भी। तो वो 1 साल से ही लोगों को पता चल जाता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है और काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो सभी लोग, सभी जनता जो है खुश नजर आ रही है आपको? देखिए, एक आप समझ लीजिए कि सभी के सभी कभी किसी समाज में खुश नहीं होते हैं। अच्छा। एक चीज याद रखिए, ये शास्त्र का और दर्शन है कि कभी कोई हमेशा कोई खुश नहीं होता है। और उसमें से कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो कभी खुश ही नहीं रह सकता। अच्छा। उसके लिए कुछ भी कर दो। हाँ। तो आप सबकी बात मत करो। हाँ। जो इसका दर्शन है, जिसका विजन है, जो इस चीज को देखना चाहता है। अब कई लोग विपक्ष में भी हैं, लेकिन वो जो दिख रहा है कि भाई काम तो सही बंदा कर, अभी नहीं विपक्ष में है, भले सबके सामने वो, लेकिन पीछे तो फडणवीस की सरकार की योजना की तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन आप जब बोले कि सबके सब खुश है, वैसा कभी किसी के साथ नहीं होता। आपके परिवार में क्या आपके 4 बच्चे, 4 बच्चे खुश हैं? किसी न किसी को डैडी से प्रॉब्लम, किसी को मम्मी ज्यादा प्यार करते, पापा प्यार करते हैं। तो ये तो महाराष्ट्र है भाई, वहाँ पे फडणवीस जी को सबको देखना है, सबको देखना है। अच्छा। ऐसा है। आपका नाम? बताओ, आप कुछ मिल रही ना आपको फायदा? अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम रितु चौबे। रितु चौबे जी, आपको कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं? देवा भाऊ तो बहुत सारे वादा किए थे और महिलाओं के दम पे ही जीत के आए हुए हैं। हर जगह महिलाएं इतना वोट कर रही हैं बीजेपी को, बिहार में भी देख लिया आपने, और महाराष्ट्र में ऐसे ही हुआ था। तो क्या अब क्या नजर आ रहा है? महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तो महिलाएं क्या सोच रही है? महिलाएं क्या सोच रही है? जैसे मेरे आसपास की जो महिलाएं हैं वो तो बहुत खुश है लाड़की बहन योजना से। उज्ज्वला गैस योजना भी यहाँ पे भी दिया गया है, महाराष्ट्र में भी। जैसे गांव-गांव में तो लोग देते ही हैं, यहाँ पे भी हमने कुछ लोगों को दिलाया था। तो वो लेडीज लोग तो इतनी खुश है, बस इलेक्शन की तैयारी उनकी ऐसी चलती है कि पूछो ही नहीं, बस बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा। और लेडीज लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि लेडीज लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। हाँ। तो रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है? 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे देवा भाऊ को? जैसे कि इन्होंने कहा कि 100 में से 100, 10 में से 10 तो हो ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ। तो अब आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि अब यहाँ पर महानगर पालिका का वोटिंग भी होने वाला है, चुनाव भी होने वाला है, बहुत नजदीक आ गया है। तो क्या लग रहा है 10 साल के बाद लोगों को मौका मिल रहा है वोट करने का, तो महिलाएं इस बार महानगर पालिका को लेकर क्या सोच रही है? क्या उनके समझ में आ रहा है? क्या मुद्दा होने वाला है इस बार वोटिंग का? देखिए, जैसे मैंने अभी, जैसे हमारी बहन ने बोला कि लाडली बहन का योजना आया, आप ये समझो, ये बहुत सारे लोग उसको पैसे देने का योजना समझते हैं, पर मेरा विजन और महिलाओं की नज़र में ये महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस देने का योजना है।
अभी समझिए जो महिला है, हम जैसी महिला जो वर्किंग है उनके लिए नहीं, जो महिला कि 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया मांगती थी अपने पति से, आज अगर वो 1500 रुपया कमा रही है तो उनको अपने डेली सर्वाइवल की चीज़ों के लिए सामने नहीं, उससे उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। लोग योजना को अलग अलग तरीके से देखते हैं, चाहे आप कोई भी योजना देखो, अगर आप आयुष्मान योजना देखो, आप जनधन योजना देखो, आप लाड़की बहन योजना देखो, आप नल देखो, उज्ज्वला देखो, शौचालय देखो, मुद्रा देखो, जो भी स्टार्टअप देखो, स्किल इंडिया देखो, जो भी इंडिया देखो, ये सब क्या है, क्यों है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे पैसे बांट के वोट खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप उसको समझो, उसका एक तो पहला नंबर कि लोगों ने ऐसा एक प्रोपेगेंडा बना दिया है लोगों को कोई पैसा बांट, लेकिन ये पैसा नहीं बांटा जा रहा है। एक अंत्योदय योजना पे काम करने वाली पार्टी है ये, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना पे काम करने वाली। इसका मतलब ही होता है कि पंक्ति के अंतिम भाग में जो खड़ा व्यक्ति है उसके लिए सोचना, तो वो सोचना है। तो अब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति जो महिला जो 1 रुपया 5 रुपया के लिए जो बेबस है, लाचार है, उसको एक स्ट्रांग और एक कॉन्फिडेंस देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वहां से स्ट्रांग होंगी तो हम तो स्ट्रांग हैं ही, हमको एक प्राउड मिलेगा। अब सोचिए जब इतना छोटे लेवल पर जाके सोच रहे, इतना जहां लोगों की दूरदृष्टि सोच भी नहीं पाती, वहां से अगर हमारी सरकार सोचना शुरू कर रही है तो आप सोचो कि महिलाएं नगर पालिका में वोट नहीं करेगी क्या? बिहार तो एक झांकी है, नगर पालिका ही बाकी है। बिहार झांकी है, नगर पालिका बाकी है। यस, बिहार सही बोल रही है, परफेक्ट। है, नगर महिलाएं पालिका ही बाकी सबसे है। ज्यादा वोट करेंगी, महिलाएं ही सबसे ज्यादा वोट, और सबसे ज्यादा महिलाएं जीत के आएंगी, ये भी सच है। 50% महिलाओं का आरक्षण आप बहुत खुश हो रही, लेकिन बोल नहीं रही हो कुछ। देवेंद्र भाऊ, आपको नहीं, आपको मिला नहीं? माँ मिलता है ना, क्या मिला बताओ? लड़की बहन योजना हम लोग के इधर सब लोग को, सब लेडीज लोग को मिलता है, सब मिलता है सब? हो सब खुश हो? हो, खुश है, पक्का? पक्का हैं? पक्का, बहुत कुछ योजना है। अच्छा, कुछ पीछे खड़े हैं, थोड़ा बहन, थोड़ा आप आगे जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? संगीता पवार। संगीता जी, हाँ। आपको क्या लग रहा है, देवेंद्र फडणवीस को 1 साल पूरे होने के बाद क्या नजर आ रहा है? सरकार से खुश नजर आ रही हो या फिर नहीं आ रही हो? बहुत बहुत खुश आ रही है, हाँ। बहुत खुश हो रही है। हाँ, महिला तो ज्यादा खुश हो गई है। क्यों महिलाएं ज्यादा खुश हो रही है? सब हमारे लिए बहुत स्कीम निकाली है, तो इसके लिए महिला ज्यादा खुश होएगी ना। अच्छा, ले लो। ज्यादा खुश होगी। ये बताओ कि क्या फायदा मिल रहा है आपको उसके? लाडली बहन का फायदा है, लड़कियों के लिए बहुत स्कीम निकाली है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ अलग अलग स्कीम निकाली है, तो इसके लिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम कंचन सोनी। आपको क्या लगता है, क्या समझ में आ रहा है कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है? 1 साल हो गया देवेंद्र सरकार को, वो क्या खुश हो कि उससे कुछ काम काज मिला है? नहीं, मैं मोदी जी से भी बहुत खुश हूँ। हाँ। ऐसे जो माँ जननी बच्चे को जन्म देती है, हाँ। वो ऐसे बच्चे को मतलब बड़ा किया उन्होंने कैसे भी सुख दुख में, लेकिन आज वही बच्चा पूरा देश का नाम कमा रहा है। हाँ। इसलिए मैं बहुत उनको धन्यवाद भी दे रही हूँ कि ऐसा इंसान हमेशा ऐसे ही आना चाहिए जो पूरा जग अच्छी तरह संभाले। अरे नरेंद्र तो ऊपर है ना, देवेंद्र आपके यहाँ पर है। और हाँ। नहीं, मैं दोनों सबका बोलती हूँ। अच्छा। और देवेंद्र जी वो भी हमारे बहनों का बहुत ख्याल रखते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं? हर बात में बहनों के लिए बोलते हैं। हाँ। अभी हम लोग लाड़की बहन का भी है। मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। बताओ। सही बात, झूठ बोल रही हो? झूठ क्यों बोलेंगे? कितना मिलता हर है? महीना 1500 रुपया आता है आ रहा है खाते में। 1500 रुपए? 1500 रुपया 1500 में बोलते क्या होता है? 1500 में कुछ होता है एक इंसान के लिए, अपनी घर खर्ची तो इंसान चलाता है आदमी, लेकिन जो औरत के लिए वो 1500 रुपया अपना खुद का हक का होता है, हाँ। जो हमारे बहन को देते हैं। नहीं तो वो क्या 1500 रुपया, वो अपने घर में तक 1500 की वैल्यू नहीं है, अच्छा। लेकिन अपना खुद का कमाया हुआ वो मैं हमेशा जमा करके रखती हूँ। अच्छा। कि ये मेरा पैसा अलग है, मेरे भाई ने दिया है मेरे को, देवा भाऊ ने दिया है, देवा भाऊ ने दिया है। इसलिए उसको बचा के रखी है। हाँ, बचा के अलग रखती हूँ। क्या करोगे इकट्ठा लेके अब? अरे करेंगे, मालूम तो पड़ेगा। मैं सबको हमारे पूरे परिवार को बोलती हूँ कि मेरे देवा भाऊ ने मेरे को, कह रही हूँ कि हम जब अपने भाई को राखी बांधते हैं तो उस वक्त हमको कुछ गिफ्ट मिलता है, यहाँ हमको हर महीने गिफ्ट मिल रहा है। अच्छा, हर महीने गिफ्ट? हर महीने रक्षाबंधन का पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है। भाई कहीं भी हो, लेकिन हर महीने का पैसा आ रहा है। अच्छा, हर महीने का पैसा आया? यस, रखते हैं पूरा। ख्याल रख रहे हैं। तो देखिए, खास करके जब चुनाव हुआ था तो लाडकी बहना योजना यहाँ पर निकाला गया था, जिसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह था और महिलाएं भर भर कर वोट करी थी। तो अब 1 साल का समय गुजर चुका है, तो 1 साल में क्या महिलाएं खुश है या नहीं खुश है, यही जानने के लिए महिलाओं के बीच में आया था। मैंने उनसे थोड़ा बातचीत किया और ये समझने की कोशिश किया कि महिलाओं में अब क्या चल रहा है देवेंद्र फडणवीस को और उनके सरकार को लेकर, क्योंकि 1 साल के बीतने के बाद महिलाओं में क्या असर पड़ा है देवेंद्र सरकार का। यही सब जानने के लिए इनके बीच में आया, इनसे बातचीत किया, इनकी राय को हमने आप तक पेश किया। अब आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप भी अपनी राय को जरूर बताएं कि देवेंद्र सरकार क्या सही तरीके से काम महाराष्ट्र में कर रही है। आपकी अपनी कुछ राय है तो कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।